वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया। और तो ये जो आपने वीडियो देखा ये आजकल बहुत वायरल चल रहा है इंटरनेट पे और बहुत लोगों ने लाइक किया और स्पेशली लाइक किया ऋतिक रोशन ने अपने छठे उंगली से। और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया। और कांग्रेचुलेशंस चीफ। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक टाइम पे क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत के बारे में। उनको एलिजिडली थप्पड़ मारा गया चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे क्योंकि उन्होंने एक टाइम पर फार्मर प्रोटेस्ट के अगेंस्ट कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दे दिए। कंगना रनौत जो कि एक टाइम पे टॉप की हीरोइन मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने अपनी हरकतों की वजह से अपना ही करियर रुइन कर दिया। कंगना रनौत, जिनका पूरा नाम कंगना अमरदीप रनौत है, जो पैदा हुई थी भांबला हिमाचल प्रदेश में और बॉलीवुड में एंट्री बिना किसी गॉडफादर के ली थी। तो उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था 2006 की मूवी गैंगस्टर के साथ, जिसमें कि वो इमरान हाशमी के ऑपोजिट दिखी थी और इस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यूट का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद भी उन्होंने काफ़ी सारे रोल्स किए, प्रोजेक्ट्स किए, बट उनको रिकॉग्निशन मिला मधुर भंडारकर की फैशन मूवी से। इवन तो फैशन मूवी में हमने लीड में प्रियंका चोपड़ा को देखा था और प्रियंका चोपड़ा उस टाइम पे ए लिस्टर्स एक्ट्रेसेस में आती थी, बट फिर भी क्रिटिक्स और लोगों ने कंगना की एक्टिंग को देखा और उनको नोटिस किया और इसी वजह से उनको उसी साल बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल का नेशनल अवार्ड भी मिला। फैशन मूवी के सक्सेस होने के बाद भी कंगना बहुत सारी छोटे छोटे रोल्स में और मूवीज में दिखती रही, लेकिन कोई भी मूवी में उन्हें उतना सक्सेस नहीं मिला। लेकिन 2014 में उनकी मूवी आई क्वीन, जो कि इतनी ज़्यादा हिट हुई और इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई ना कि इस मूवी ने उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया बेस्ट एक्ट्रेस का, यहाँ तक कि फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ के लिए एक मार्केट भी ओपन करके दे दिया बॉलीवुड को। और इसी के बाद अगले साल 2015 में तनु वेड्स मनु रिटर्न्स आती है, जो कि इससे भी ज़्यादा हिट मूवी निकलती है और यहाँ से तो मानो कि वो एक ए लिस्टर एक्ट्रेस ही बन जाती है। जहां अपने करियर के इतने पीक में होने के बाद भी कंगना रनौत हमेशा कंट्रोवर्सीज में घिरी रही। फर्स्ट कंट्रोवर्सी उनकी हुई ऋतिक रोशन के साथ, जहाँ कहा जाते क्रिश 3 मूवी के बाद उनका अफेयर स्टार्ट हो गया था और वो दोनों हर जगह साथ में दिखते भी थे। फिर कंगना आपकी अदालत के एक एपिसोड में आती है, फिर बोलती है कि क्वीन के सक्सेस के बाद ऋतिक रोशन उनके पीछे मानो पागल ही हो गए थे और उनको मेल्स लिखते थे और बोलते थे कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। बट इस चीज़ को ऋतिक रोशन ने कभी भी एग्री नहीं किया और हमेशा ही इस रूमर को डिनाई ही किया है और उन्होंने बोला है कि उन्होंने ऐसे मेल्स कंगना को कभी नहीं लिखे। और कंगना ने ये भी बोला था कि वक्त आने पे वो ये मेल्स पब्लिक को दिखाएंगी भी, बट भाई आज तक दिखाया तो है नहीं। सेकेंड कंट्रोवर्सी हुई करण जौहर के साथ। करण जौहर के कॉफी विद करण में एज अ गेस्ट कंगना रनौत आती है और कॉफी विद करण का एक सेगमेंट है रैपिड फायर वाला। तो वो कंगना को क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपके ऊपर एक बायोपिक बनी तो किन किन लोगों को आप कौन सा रोल ऑफर करोगे। कंगना रनौत बिना कुछ सोचे समझे करण जौहर को बोल देते हैं कि वो उनको एक रोल देगी फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म का, यानी कि वो सिर्फ नेपो किड्स को ही लॉन्च करते हैं अपने मूवीज में। इस एक डायलॉग की वजह से सोशल मीडिया में करण जौहर को लेके तो आउटरीच शुरू हो जाता है। लोग सच में बोलना शुरू कर देते कि यार करण तो सिर्फ नेपो किड्स को ही लॉन्च करता है और आउटसाइडर्स को चांस नहीं देता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। थर्ड कंट्रोवर्सी है मीटू मूवमेंट। तो जब मीटू मूवमेंट पीक पे होता है तो कंगना रनौत क्वीन मूवी के डायरेक्टर विकास बहल पे एलिगेशन लगाते हैं कि उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगे गए थे इस पर्टिकुलर मूवी के लिए। बट भाई उस फेवर्स में तो सुभाष घई नहीं आगे। हाय हाय होए होए। पर भाई बात ये है कि यार ना तो विकास बहल वाली बात प्रूव हुई, ना ही ऋतिक रोशन वाली बात प्रूव हुई और लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी पूछना शुरू कर दिया जो एलिगेशंस आप लोगों पे लगाते हो उसका अगर कोई प्रूफ नहीं होता और विकास बहल से आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने क्वीन मूवी क्यों ही की। और इनके कंट्रोवर्सीज का सिलसिला तो मानो खत्म ही नहीं हुआ। कभी दिलजीत के साथ ऑनलाइन वॉर, कभी मणिकर्णिका मूवी के डायरेक्टर को ही रिप्लेस कर दिया और सबसे ज़्यादा मजाक की बात तो ये कि धाकड़ मूवी के शूटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि वो टॉम क्रूज से भी ज़्यादा बढ़िया एक्शन करते हैं। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज करने के बाद मानो बॉलीवुड ने उनको बॉयकॉट ही कर दिया। और इसके बाद तो क्या, इसके बाद तो धड़ाधड़ उनकी सारी मूवीज फ्लॉप होने लगी
और जो इनकी धाकड़ मूवी थी, जो कि कहा जाता है कि 80 करोड़ के बजट में बनी थी, वो मूवी 5 करोड़ तक भी नहीं कमा पाई और बहुत ही बुरी तरह से पिटी थी। और ये मूवी तो मानो उनके लाइफ की सबसे बड़ी डिजास्टर साबित हुई। और इस साल जो तेजस मूवी आई थी, उस मूवी ने काम किया फाइनल नेल इन द कॉफिन का, क्योंकि वो मूवी कब उड़ी और कब क्रैश की किसी को कुछ नहीं पता। और अब उन्होंने अपना पूरा फोकस पॉलिटिक्स में ही कर दिया है और वो एमपी है मंडी से। और उनके कई कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स की वजह से अभी रिसेंटली चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उनको एक CISF ऑफिसर ने थप्पड़ तक जड़ दिया। देखो यार, जितनी मर्जी कंट्रोवर्सी हो या जितना मर्जी गलत रिमार्क्स दिया हो, हमारा ये मानना है कि सबका एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, तो किसी को भी लॉ हाथ में नहीं लेना चाहिए। आई नो उन्होंने कुछ गलत रिमार्क्स दिए हैं, बट हमें उसे इग्नोर कर देना चाहिए और ये मानना चाहिए कि यार ठीक है, सबका एक नज़रिया होता है, सबका एक बोलने का तरीका होता है, सो लेट जस्ट इग्नोर इट। और यार अपने पर्सनल इश्यूज अलग होने चाहिए और यूनिफॉर्म की डिग्निटी अलग होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो ये थी हमारी वीडियो कंगना रनौत के बारे में, कैसे उन्होंने अपना करियर रूइन किया। और यार ये वीडियो कंगना को बैश करके नहीं था, हम यार सच में उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और उनके एक्टिंग कैलिबर को देख के हमें सच में लगता है कि वो फ्यूचर में बहुत अच्छे रोल्स में आ सकती है और आएंगी भी। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय।